हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में वेलकम है। आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की पहचान करना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके जब प्रश्न आते हैं पेपर में तो गलत कर देते हैं। जब भी हमें पता करना रहे कोई भी आर्थो पोजीशन, सबसे पहले हमें पता करना होता है आर्थो पोजीशन क्या होते हैं, या मेटा पोजीशन क्या होता है, या पैरा पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रहेगी और उसके ऊपर अगर यदि जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा है तब तक हम इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं कि वो आर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है या पैरा पोजीशन है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देते हैं उस कार्बन को हम 1 काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप X लग गया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको 1 काउंट करेंगे। इसके बगल वाला कार्बन चाहे आप इस तरह से क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर ये एक कार्बन हो गया तो ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन हो गया, 4, 5 और 6 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है जहाँ पे ग्रुप लगा है उसके बगल वाले जितने भी कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है और 6 है, यहाँ पे क्या क्या है 2 और 6 है, तो इसे ही आर्थो बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आर्थो। तो इसके बाद एक कार्बन और इसके एडजेसेंट में लेंगे तो यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5, तो इसे मेटा पोजीशन बोला जाता है। और इसके बाद जो लास्ट 4 नंबर पे आता है ये होता है पैरा पोजीशन। तो जैसे अगर भी हमें क्लोरोबेंजीन में अगर पता करना रहे, अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो लेकिन हमें ये पहचान कैसे करते हैं जब भी कोई नया एलिमेंट आता है, जब भी कोई हम रिएक्शन करवाते हैं, जब कोई नया ग्रुप आकर जुड़ता है तो कहाँ पे जुड़ेगा, तो इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन आ गया तो अगर इसका जब किसी रिएक्शन हम किसी ग्रुप के साथ करवाते हैं तो अब वो ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ सकता है, या तो मेटा पे जुड़ सकता है, या तो पैरा पोजीशन पे, तीनों में से किसी एक पे जुड़ेगा। तो सब इसका देखना पता करना, सभी ग्रुप का अलग अलग होता है, कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, कोई पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कोई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले इसकी पहचान करने के लिए आपको निगेटिव एलिमेंट को खोजना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन होता है निगेटिव एटम, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना इसके ऊपर। तो इसके बाद जो कार्बन क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम अपोजिट साइन देंगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे जो भी निगेटिव एलिमेंट मिले आपको तो उसको हम माइनस लिखते हैं, और उसके बगल में जब वो कार्बन जिस भी कार्बन जुड़ा रहे उसको प्लस बोलेंगे, और इसके बगल वाले जो कार्बन होता है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस आएगा, फिर प्लस और फिर से माइनस। तो आपको इस तरह से अल्टरनेट चलने हैं। तो अब दूसरा देखते हैं। तो अब देख रहे हैं जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, यानी पॉजिटिव फाइल कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। जहां भी आपको माइनस मिले तो कोई नया ग्रुप जब भी आएगा तो यहीं पर अटैच होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन है, अगर किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जो भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है, और यहाँ पे देख रहे हैं आर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है और पैरा पोजीशन पे। ये मेटा पोजीशन पे तो कभी भी नहीं जुड़ेगा, जहां पे माइनस आए आपको वहीं पे जोड़ना है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं फिनाल को। फिनाल में क्या हमें चेक करना है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहे। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब ये ऑक्सीजन जो है इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम प्लस दे देंगे। अब फिर अल्टरनेट ऐसे चलते जाएंगे, तो ये प्लस हो गया तो ये वाला कार्बन जो आएगा ये माइनस आएगा, और ये वाला फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर से माइनस हो जाएगा। तो फिनाल में भी जब भी कोई नया ग्रुप जोड़ना होता है तो हमेशा आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे ही जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम टॉलुइन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉलुइन में कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को खोजना है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम रहेगा उसको हम प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन भी प्लस होता है, हाइड्रोजन भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं ज्यादा प्लस होता है, इसलिए इसको अगर हम प्लस लिख दिए तो इसके बगल वाला जो कार्बन यहाँ पे कार्बन दिख रहा है ये माइनस में आएगा। और फिर इसी तरह से हम अल्टरनेट चलते रहेंगे। यहाँ पे माइनस आ गया तो अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसके बाद फिर से यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस, फिर से माइनस, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आप टॉलुइन के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो जो नए ग्रुप कहीं भी जब भी रिएक्शन में आएंगे टॉलुइन के तो हमेशा आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल एनिलीन का देख लेते हैं। तो एनिलीन में देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा आपको मिल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन मिल रहा है। तो नाइट्रोजन को माइनस देंगे तो इसके बाद में प्लस आएगा, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से प्लस, माइनस, प्लस
और माइनस। तो एनिलीन में भी सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है कि जब भी कोई नया ग्रुप अगर जोड़ना है एनिलीन में तो हमेशा आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही जोड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं नाइट्रोबेंजीन के बारे में। नाइट्रोबेंजीन में तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हमें जहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएं तो वहाँ पे आपको देखना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसके बगल में एक नाइट्रोजन पे प्लस साइन आएगा और इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो अभी इस वाले ग्रुप में आप इस वाले जो नाइट्रोबेंजीन में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कहाँ पे ज़्यादा है, ये मेटा पोजीशन पे है। इसलिए नाइट्रोबेंजीन में जब कोई नया ग्रुप हमें जोड़ना होता है रिएक्शन के द्वारा तो हमेशा मेटा पोजीशन पे जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड के बारे में। तो अब यहाँ पे आपको अगर इस रिएक्शन कर यही सेम रूल लगाएं तो आपको एक नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो आपके ये प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इस संरचना सही से नहीं बना है। तो पहले हमें इसकी संरचना सही करना होगा। तो जब यहाँ पे हम संरचना बनाते हैं इसका तो एक किस तरह से रहता है, तो देखते हैं जब ये संरचना बनाया जाता है तो एक बेंजल्डिहाइड की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब इसके बाद फिर से दोबारा से अगर हम लोग ट्राई करें इसको बनाने के जो रूल हम लोग पढ़े तो ऑक्सीजन पे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। अब इधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, अब यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए यहाँ भी ये जो बेंजल्डिहाइड है ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फिर से बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए इसका संरचना बनाएंगे तो OH यहाँ पे अलग रहता है और CO अलग रहता है। तो अगर इसको हम सही से मिटा कर यहाँ पे बना दें इसको इरेज करके तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है। तो हमें चाहे आप इस वाले कार्बन से चल सकते हैं या इस वाले कार्बन से। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बता सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मेटा पोजीशन पे। इसलिए ये बेंजोइक एसिड जो होता है ये भी कौन सा ग्रुप है, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये है मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे जब जुड़ रहा है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसके बाद हमें एनिसोल के बारे में देखना है। तो अब यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे इस पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ भी ये भी जो COCH3 ग्रुप जब भी लगता है बेंजीन के ऊपर तो हमेशा मेटा पोजीशन पे ही कोई नया ग्रुप आकर जुड़ेगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये फिर माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पे जो ए वाला नया वाला ग्रुप दिया OCH3 तो हमेशा एक कहाँ पे कोई भी नया ग्रुप को जोड़ेगा तो हमेशा आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। तो अभी तक आपने आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन की पहचान करना आपने सीख लिया है। अब इसके बाद हमें इसका रिएक्शन यूज कैसे करते हैं उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 एग्जाम्पल दिया गया है, इन 3 एग्जाम्पल के सहायता से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है एक फिनाल का रिएक्शन अगर हमें क्लोरीन से करवाना है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन मिलता है। अब हमको बस इतना देखना है कि ये क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, किस पोजीशन पे, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो तीनों है तीनों में से कहाँ पे जुड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमने देख लिया था यहाँ पे क्या होता था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, एक आ रहा है आर्थो पे और एक पैरा पे। तो ये जो Cl यहाँ पे आएगा ये Cl यहाँ पे जुड़ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं तो या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे भी जुड़ सकता है। तो एक यहाँ पे 2 कंपाउंड बनते हैं। इसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे तो यहाँ पे और एक आर्थो पे हो गया और एक यहाँ पे पैरा पे आ सकता है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जो लगा है एनिलीन है, इसका रिएक्शन हमें कराना है HNO3 से। तो आपको बस देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है। जब आपको यहाँ पे एक साथ में आते हैं इलेक्ट्रोफाइल NO2 आता है। अब बस आपको याद देखना है कि NO2 कहाँ पे जुड़ेगा, उसको पता करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पहले से ही सीख लिया। यहाँ पे रहते नाइट्रोजन का माइनस A प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर यहाँ पे माइनस। तो अब ये NO2 कहाँ पे जुड़ सकता है, एक तो यहाँ पे जुड़ सकता है, एक यहाँ पे। तो इसमें भी 2 रिएक्शन, यहाँ भी 2 संभावना है, एक तो आर्थो पे जुड़ सकता है या तो ये पैरा पे जुड़ सकता है।
यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको, NO2 यहाँ पे आ सकता है। अब तीसरा देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन जब हम CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल CH3 मिलता है। तो अब आपको बस यहीं पे जोड़ना है CH3 को। CH3 कहाँ पे जुड़ेगा, इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि ये जो NO2 है यानी नाइट्रोबेंजीन है वो कौन सा डायरेक्टिंग है। इसके लिए हम पहले से ही देख चुके हैं, ये होता है माइनस, ये हो जाए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मेटा पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है बस आपको यहाँ पे मेटा पे लगा देना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, NO2 और यहाँ पे CH3। पूरा कॉन्सेप्ट था कि आपको रिएक्शन में इसको यूज कैसे करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।